तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, आज दिनांक 19 जून 2026 और 8 जून को गौसदन से भटके हुए बेजुबां जीव ने मुझे आज इस जगह पर पहुंचने के लिए फिर मजबूर किया। जब पिछले कल यानी कि 10 दिनों बाद 18 जून को उस जीव को यहाँ पुलिस के इंक्वायरी के बाद पहुंचाया गया, मगर यहाँ के हालात बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ये बताना कि यहाँ कौन आया और कौन गया। यहाँ न जाने ऐसे कितने जीव लाए जाते हैं और कितने भटकाए जाते हैं, ये मैंने आज तक आपको है दिखाया। इन जीवों की दास्तान को आप सबको है सुनाया। इन्हें एक पल का चारा खिलाते हुए, सहलाते हुए तो हर मीडिया ने दिखाया, मगर अगले ही पल सड़क पर भटकते हुए, कूड़ा चढ़ते हुए और मरते हुए मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया। माना कि ये जीव बयां नहीं कर सकते, मगर क्या हम भी महसूस नहीं कर सकते? क्यों हम इंसान अपने दिल की नहीं सुनते? क्यों हम इंसान अपने दिल की नहीं सुनते, सिर्फ दिमाग की ही है करते? इन जीवों में भी नफा नुकसान है देखते। फिर रहे हैं हम आज भी इन जीवों के लिए न्याय की गुहार लगाते। फिर रहे हैं हम आज भी इन जीवों के लिए न्याय की गुहार लगाते, मगर न्याय दिलवाने वाले और न्याय करने वाले ही हैं ये गौसदन चलाते, जो इन जीवों की सुरक्षा के इंतजाम से हैं कतराते, जो इन जीवों की सुरक्षा का इंतजाम करने से हैं कतराते, मगर विनाशनुमा विकास के लिए करोड़ों का बजट है ये बनाते। जनता को तो नदी नालों से दूर रहने के लिए है ये कहते, जनता को तो नदी नालों से दूर रहने के लिए है ये कहते, खुद नदी नालों के अंदर घुसकर ये हैं अंधाधुंध विकास करते। क्यों? एक सवाल है मेरा शासन और प्रशासन से कि क्यों हम इन जीव और पर्यावरण को, क्यों हम जन जीव और पर्यावरण को यूं है सताते? क्यों बेजुबां जीवों को यूं भटकने के लिए मजबूर है करते? क्यों इन जीवों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते? तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मैं शासन और प्रशासन से ये कहना चाहूँगी, इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर ये संदेश आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ पे इन जीवों की सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं है। क्योंकि जो जीव यहाँ हमने पहुँचाया है पिछले कल यानी कि 18 तारीख को, 8 जून को वो जीव भटकते हुए बदा पहुँच गया था और पुलिस कंप्लेंट के बाद वो उसे यहाँ पे इंक्वायरी के बाद यहाँ पहुँचाया गया, ठीक 10 दिनों बाद। और आज 19 तारीख है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से, क्योंकि ये जीव अभी भी जो है यहाँ से निकल रहे हैं और मैं नहीं जानती कि जिस जीव को मैंने यहाँ पहुँचाया है वो यहाँ सुरक्षित है भी या नहीं, क्योंकि वो जीव ही नहीं, अन्य जीव भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं की गई है। और आने वाले समय में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से भिंडीबाई गौसदन बजौरा, जिस तरह से जो हालात वहाँ के जीवों के हो गए थे बाढ़ के दौरान, जो है वहाँ के जीव एक ताश के पत्तों की तरह जो है बाढ़ में बह गए थे। और ये हमने खुद वहाँ का ये देखा है किस तरह से वो जीव तड़पते हुए मरे थे और क्या उनके साथ क्या हश्र उनका हुआ था, क्या अंजाम उनका हुआ था, बेजुबान जीवों के साथ क्या क्या हुआ था मेरे फेसबुक व्यूअर्स। तो आज वही मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ इन जीवों के साथ हो और ये जीव भी इस तरह से आने वाले समय में, बरसात के दिनों में जो है ये जीव भी इस तरह से बाढ़ में बह ना जाए कहीं, क्योंकि इनके सुरक्षा के यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है और ये जीव जो है फिर से भटककर सड़कों पर पहुँच जाएंगे या फिर ये नदियों में बह जाएंगे। तो मैं शासन और प्रशासन से फिर मैं उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, लाखों करोड़ों के बजट वो इस तरह के लेकर के आ रहे हैं नदी नालों के अंदर विकास करने के लिए मेरे फेसबुक व्यूवर्स, कहीं और नहीं, नदी नालों के अंदर, नदी नालों के बिल्कुल अंदर वो इस तरह से विकास करने जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो रोड बना रहे हैं, साइकिल ट्रेल बना रहे हैं या चाहे जो भी कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए उनके पास बजट है, मगर इस गौसदन के सुरक्षा के लिए, फेंसिंग के लिए उनके पास बजट नहीं है। और ये जीव जो है सड़कों पे भटकते हैं और अक्सर देखे जाते हैं और मरते हुए पाए जाते हैं। मैंने आप सबको लाइव दिखाया है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी
मेरे फेसबुक फ्रेंड्स से, क्योंकि देखिए मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ना ये वीडियोस ना तो मैं व्यूज़ के लिए बनाती हूँ ना मैं लाइक्स के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए न्यूज़ ज़्यादा मायने रखता है। जो न्यूज़ जो है यहाँ की मीडिया नहीं दिखाते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि किस तरह से मैं इन जीवों की रक्षा कर पाऊँ और किस तरह से मैं इन जीवों को बचा पाऊँ। और आप सबसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिन जीवों के लिए ये गौसदन बनाए गए हैं, एटलीस्ट उनको तो ट्रेस करवाया कीजिए और उनको उनके ठिकाने तक पहुँचाइए, और एक आवाज़ आप बुलंद कीजिए कि इन जीवों की रक्षा, जो शासन और प्रशासन ने एक बीड़ा उठाया है इन जीवों की रक्षा करने का, वो मौके पे हो क्या रहा है, क्या वो सुरक्षित है? मेरे फेसबुक व्यूवर्स, वो सुरक्षित नहीं है। ये मैंने आप सबको लाइव दिखाया है और अभी भी मैं दिखा रही हूँ आप सबको ये, और आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबका इन जीवों, आप सबकी संवेदनाओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से जगा पाऊँ और इन बेजुबान जीवों की आप आवाज़ बने, और टैग लगे हुए जीवों को आप आने वाले समय में ट्रेस करवाने की कोशिश करें, और हो सके तो कोशिश करें कि शासन और प्रशासन तक आप सबकी आवाज़ भी पहुँचे, कि वो यहाँ की प्रॉपर फेंसिंग करवाएं ताकि इन जीवों की रक्षा हो पाए, इनके लिए इनकी जान को किसी तरह का आने वाले बरसात के टाइम में कोई खतरा ना होने पाए, और ये जीव जो है भिंडीबाई गौसदन की तरह नदी में बाढ़ के दौरान बहने ना पाए मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और नगर परिषद और ग्राम पंचायत के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उन सब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये आप सबकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी जन जीव और पर्यावरण की सुरक्षा का जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी तरफ आप भी ध्यान देंगे, और जिस गर्मजोशी से जो है आप लोगों की ताजपोशी हो रही है, उतनी ही खामोशी से जो है आप भविष्य में इन जन जीव और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है कार्य करेंगे और निस्वार्थ करेंगे। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो है हम जन जीव और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम आवाज़ बुलंद कर पाएंगे, और सभी प्रतिनिधियों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सिर्फ विकास कार्यों की तरफ ही, अंधाधुंध विकास कार्यों की तरफ ही ध्यान न देते हुए इन जन जीव और पर्यावरण की रक्षा का भी यदि बीड़ा उठाएंगे, तो तभी हम आने वाले समय में जो है अपने कुल्लू और हिमाचल को सुरक्षित कर पाएंगे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।